नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी के तहत फील्ड में उतारे सांसद, सीएम खच्चर के अंदाज में करेंगे जनसंवाद। संसद का विशेष सत्र खत्म होने के बाद हरियाणा के सभी भाजपा सांसद लोगों के बीच जाएंगे। इस दौरान वो न केवल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी जांचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तर्ज पर सभी सांसदों को जनसंवाद कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही उनके सभी मंत्री पहले ही जनसंवाद में जुटे हुए हैं। सांसदों के कार्यक्रम भी मंत्रियों की तर्ज पर किए गए। सांसद 2 चरणों में अपने लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। 140 करोड़ लोगों को बनना होगा एक सूत्र में। हरियाणा के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जात पात और छुआछूत को भूलकर 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बंधना होगा। जब देश का एक एक नागरिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलेगा तो निश्चित ही आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। जब मानव में आत्मविश्वास पैदा होगा तो निश्चित ही मानव आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। राज्यपाल शुक्रवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र तथा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विजन फॉर सेल्फ रियलाइंड इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। लार्ज स्केल मैपिंग की जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन आधारित कार्य 40,372 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का शेष कार्य दिसंबर माह तक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल मैपिंग और स्वामित्व के बारे में हर शुक्रवार को बैठक आयोजित कर विस्तार से समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री के संघर्षों ने बनाया उन्हें जननेता। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय सरकार ने फ्रीज कर दिया था अनिल विज का बैंक खाता। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान आरएसएस व तब की जनसंघ वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन में हरियाणा के 3 आरएसएस से जुड़े लोगों के बैंक खाते भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ब्लॉक कर दिए थे। आरएसएस के उन 3 प्रमुख नेताओं जिनके बैंक खाते ब्लॉक किए गए थे उनमें अनिल विज, नरदेव शर्मा व मास्टर शिव प्रसाद शामिल थे। इस बात की पुष्टि वर्तमान में हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वयं अनौपचारिक बातचीत में की। बाजरे की सरकारी खरीद आज से शुरू। सीएम खच्चर ने हैफेड को दिए निर्देश। धान के लिए किसानों को अभी करना होगा इंतजार। हरियाणा में शनिवार से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होगी। हैफेड द्वारा रेवाड़ी, कनीना, भिवानी, कोसली और चरखी दादरी की मंडियों में बाजरे की खरीद की जाएगी। हालांकि धान की सरकारी खरीद के लिए किसानों को 1 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। धान की सरकारी खरीद 20 सितंबर से शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। महिला आधारित विकास की राह पर पथ प्रदर्शक बनेगा भारत। महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान की राह को आसान बनाया, जिससे करोड़ों भारतीय महिलाएं सदैव उन पर गर्व करेंगी। डी प्लान की ग्रांट के लिए जारी हुआ 9 करोड़ 58 लाख रुपए का बजट। जिले के विकास पर खर्च होगा पैसा। डी प्लान की ग्रांट पिछले साल से 3 करोड़ कम आई। इस बार 9 करोड़ 58 लाख रुपए की ग्रांट से ही काम होंगे। ये पैसा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा। अभी तक ग्रांट को बांटा नहीं गया। ये सुस्तीगत वर्ष की तरह इस बार भी भारी पड़ सकती है। समय पर आवंटन व काम न होने पर बजट वापस चला जाता है। पिछले साल 12 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था। अधिकारी मात्र 60% बजट ही खर्च कर पाए थे। सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ के 60% पद खाली। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब। हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ के लगभग 60% पद फिलहाल खाली पड़े हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को इस बाबत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर स्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह बताने का भी आदेश दिया कि रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। हरियाणा में कितनी कारगर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। पीजीआई करेगा मूल्यांकन।
हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितनी कारगर रही, इस पर पीजीआई का कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ विभाग मूल्यांकन करेगा। पीजीआई की ओर से हरियाणा के अलग अलग जिलों में इसकी स्थिति का जमीनी स्तर पर जाकर अलग अलग मापदंडों को परखकर मूल्यांकन होगा। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुई आप, कहा प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध, सो रहा प्रशासन। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि पानीपत में जिस तरीके से 3 महिलाओं से एक साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और एक महिला की हत्या हुई, उससे कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस है कि सोई हुई है। पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ढांडा ने कहा कि यदि हम हरियाणा को क्राइम प्रदेश कहें तो गलत नहीं होगा। हिसार में ग्लू बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में हुई संयुक्त छापेमारी, 480 बैग यूरिया बरामद। शहर में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग के उड़नदस्ता दल और हिसार के कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने हिसार के चंदन नगर स्थित गगनदीप कॉलोनी में प्लाईवुड में उपयोग की जाने वाली ग्लू बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान काफी अनियमितताएं पाई गईं। इस मामले में टीम ने मौके से 480 बैग नीम कोटेड यूरिया और लगभग नीम कोटेड यूरिया के उपयोग किए गए खाली कट्टे बरामद किए। शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम, सोनीपत में ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताने में अटक गए 11वीं कक्षा के विद्यार्थी। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह ने शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर बारोटा व साफियाबाद का दौरा किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से कई सवाल पूछे। कुछ बच्चे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कक्षाओं का दौरा करते हुए बच्चों से हिंदी और इंग्लिश में मेरा विद्यालय पर 5 लाइन लिखने के लिए कहा और उनकी कॉपी की जांच की। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी विन्यास सही नहीं था, वहीं 11वीं कक्षा के बच्चे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताने में अटक गए। अंबाला में सीआईए 2 ने 5 युवक पकड़े। हरियाणा के अंबाला में पुलिस की सीआईए 2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 45 लाख रुपए, 2 गाड़ी, 2 लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद किए गए। पानीपत में दर्दनाक हादसा, पिता की अस्थियां विसर्जित कर लौट रहा था परिवार, बेटे की मौत, पत्नी समेत 3 घायल। पंजाब के रोपड़ स्थित किरतपुर साहिब में पिता की अस्थियां विसर्जित कर गुरुग्राम लौट रहा परिवार पानीपत में सड़क हादसे का शिकार हो गया। समालखा में गाड़ी के आगे अचानक गौवंश आने से गाड़ी चालक का संतुलन बिगड़ गया और गौवंश को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी, 10 वर्षीय पोती समेत 3 लोग घायल हो गए। समालखा थाना पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने में जुटी हुई है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।